65 की उम्र कोई इतनी भी नहीं होती कि कोई पागलों जैसी हरकतें करने लग जाए मम्मी। ऐसे तो बिल्कुल सही रहती है दिन भर, पर शाम होते ही जाने कितनी बीमारियां आ घेरती है उन्हें कि रोना कराहना सब शुरू हो जाता है जब ये और बच्चे घर वापस आते हैं, जबकि घुटनों में दर्द के अलावा उनकी कहने लायक कोई भी बीमारी नहीं है। पूरी तरह से स्वस्थ है वो। तू कभी दिन में उनकी तबीयत पूछती नहीं होगी, या हो सकता है दिन में कम होता हो और शाम होते बढ़ जाता हो। वैसे भी रोग शाम को बढ़ता है मम्मी। दिन भर तो वो बड़े मजे से अपने सारे काम निपटाती है, पूजा पाठ भजन कीर्तन सब करती है, समय से चाय नाश्ता खाना लेती है। अब कुछ ना करे और अपने कमरे में बैठी रहे तब तो तबीयत पूछू ना। और मैं क्या बैठी रहती हूँ दिन भर, जो 2-2 मिनट पर उनका हाल पूछती रहूँ। खुद इतने काम होते हैं कि थक कर 3 बजे थोड़े आराम के लिए बिछावन पर जाती हूँ कि 6 बजे सबके आते ही काम शुरू। पर आपको तो हमेशा अपनी बेटी ही गलत नजर आती है ना? नहीं नेहा बेटा, अब तेरी माँ भी तो उसी अवस्था की ओर अग्रसर है, तो समझना पड़ता है ना मम्मी। जैसे आजकल 3-4 महीनों से मम्मी जी कह रही है ना, सच कहूँ तो अगर आप ऐसा करने लगो ना तो भाभी तो इतने गरम मिजाज की है कि आपका सरेआम पानी उतार दे। पर मैं जितना देख रही हूँ और सह रही हूँ ना, मम्मी जी मुझे उतना ही परेशान कर रही है। उनके बेटे पोतों को ही नहीं, सबको लगने लगा है कि मैं उन पर दिन भर ध्यान नहीं देती। अब स्वस्थ इंसान पर क्या और कैसे ध्यान दूं मम्मी? बेटा कभी आराम से बात कर उनसे और कहे कि उन्हें जो परेशानी हो दिन में तुमसे बताया करे, फिर देख क्या कहती है। माँ ने समझाया। ठीक है मम्मी, बाद में मैं बात करती हूँ। अपनी बिल्डिंग में आ गई हूँ। सब्जी फलों का थैला उठाए, लिफ्ट का बटन दबाती नेहा ने कहा और फोन काटकर पर्स में रख लिया। घंटी बजते ही 2 मिनट के अंदर मम्मी जी सुलोचना जी ने दरवाजा खोल दिया, पर कुछ बोली नहीं। पिछले 3-4 महीने से जब से सुलोचना जी ने शाम होते ही ये बीमारी वो बीमारी बात कहकर सबसे सहानुभूति बटोरने का काम शुरू किया था, नेहा और सुलोचना जी की बातचीत ना के बराबर हो गई थी। नेहा को लगता सब कुछ करने के बाद भी जब मम्मी जी के बेटे पोते ही अपने हैं तो वो क्यों बात करे उनसे। शुरू में एक दिन पूछा उसने, मम्मी जी दिन भर तो आप एकदम भली चंगी रहती है, सबके आते ही क्या हो जाता है? जो मुझसे पूछेगा और मेरे लिए सोचेगा उसी को बताऊंगी ना, और जिसको मेरी पड़ी ही नहीं उसको बताकर क्या फायदा? फायदा तो बेटे पोते और रिश्तेदारों को फोन पर बताकर ही नहीं होता मम्मी जी, क्योंकि सब कहते हैं डॉक्टर को दिखला लाते हैं या दिखा लो, तो वो भी आप नहीं जाती। कहती है बुढ़ापे के रोगों का इलाज नहीं, साथ ही जाएंगे। मन ही मन सोचकर कूड़ उठी थी उस दिन नेहा। फिर तो ये रोज का ही हाल था। सब्जी फल की थैली किचन में रखकर नेहा पानी का गिलास लेकर सोफे पर बैठी तो अचानक उसे ध्यान आया कि उसका पर्स कहाँ रह गया। उसने थैले में भी चेक किया पर नहीं था। मम्मी जी मैं अपना पर्स लेकर आई थी, क्या घर मिल नहीं रहा? उसमें फ़ोन पैसे और बहुत सारे कार्ड्स भी थे। बहू मुझे भी याद नहीं, पर जल्दी भागकर जा, देख ले कहीं गिर वीर तो नहीं गया। ऊपर वाले बिल्डिंग में काम चल रहा है, लोग आते जाते रहते हैं, किसी की नज़र पड़ गई तो फिर मिलेगा भी नहीं। सासू माँ की बात पर नेहा जल्दी से भागी। लिफ्ट लेते समय ही तो पर्स में रखा था फ़ोन, लिफ्ट से ही तो नीचे जाकर देखती हूँ, नेहा ने सोचा। पर लिफ्ट क्या, हर माले पर उतर कर वो ढूंढ आई, पर उसका पर्स नहीं मिला। बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरे भी लग चुके हैं, पर अभी चालू नहीं हुए, जो उन्हें देखकर ही पता कर पाती।
10 मिनट में हारी हुई सी घर पहुंची तो देखा सासू माँ सीढ़ियों से ऊपर वाले माले से उतर रही है और उनके हाथ में उसका पर्स भी है। ये पर्स ऊपर कैसे पहुंच गया? अरे, एक मजदूरनी के हाथ में था। उसने कहा कि लिफ्ट के बाहर देख उसका बेटा उठा लाया था। कह तो रही थी कि जाकर वो सिक्योरिटी के पास जमा करने वाली थी, पर बहू उसके उतरे चेहरे से मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि वो सच में ऐसा करती। वो तो मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया ना। देख ले, पैसे तो पूरे हैं ना? हाँ, मैंने इनसे 100 निकाल कर उसके बच्चे को पकड़ा दिया। ठीक किया मम्मी जी, पैसे पूरे हैं। पर्स खोलकर देखते हुए बोली नेहा और फिर जल्दी से ताला खोला। मम्मी जी, कल तो आपके घुटनों में दर्द था ना, इतना हड़बड़ा कर क्यों चढ़ गई सीढ़ियाँ? ये बात सच थी कि सुलोचना जी को बीते कल घुटनों में काफ़ी दर्द था, पर सबके कहने पर भी तैयार न होती ऑपरेशन के लिए। बुढ़ापे की बीमारी कहकर पल भर को तो सब भूल गई। मैं बहू, तुम्हारा उदास चेहरा देखा तो लगा मुझे भी एक कोशिश करनी चाहिए, शायद मिल जाए। नेहा के मन में सासू माँ के लिए अथाह स्नेह हो आया। इतना सोचा तो उन्होंने इसके बारे में चाय नमकीन के साथ लहसुन तेल वाली उनकी कटोरी भी गर्म करके ले आई नेहा। उनके कमरे में देखा वो अपने घुटने को हल्के हाथों से सहला रही है। चाय पीते बातें करती नेहा ने उनके पैरों की खूब अच्छी मालिश कर दी। उनके बालों में तेल लगाकर चंपी भी कर दी तो उनके चेहरे पर राहत के भाव आ गए। आज पति और बेटों के आने पर मम्मी जी के बजाय नेहा ही शुरू हो गई। कैसे पर्स घुमा और मम्मी जी खोज लाई। खूब तारीफें की उसने मम्मी जी की और सुलोचना जी भी सारी बातें मुस्कुराती हुई सुन रही थी। माँ, घुटनों का दर्द बढ़ा तो नहीं? मालिश कर दूँ? बेटे ने पूछा। ना रे, बहू ने बहुत ही अच्छी मालिश कर दी है, दर्द तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है। आज तो बच्चे हो या बड़े, सभी को प्यार की ज़रूरत होती है। बिल्कुल सही बात है ये। दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहती है वो, फिर समय मिला तो आराम और अपना एंटरटेनमेंट करने लगती। समय कहाँ देती थी वो सासू माँ को। इसलिए तो बेटे पोतों के आते ही वो अटेंशन लेने के लिए कभी कुछ बीमारी बताती तो कभी कुछ। इससे तीनों उनसे जो सहानुभूति और प्यार जताते, उनके पास बैठते, पैर सहलाते, सर पर हाथ फेरते, वो उन्हें अच्छा लगता था। सुधार की ज़रूरत थी। अगर वो सासू माँ के प्यार की भरपाई कर देगी तो शायद सासू माँ भी अपने आप को सुधार लेंगी। ऐसा लग रहा था नेहा को। आज तेल की मालिश, चंपी और अपनी बड़ाई सुनकर कितनी खिल उठी थी वो। बिल्कुल बच्चों सा स्वभाव हो जाता है बुजुर्गों का। डोंट वरी सासू माँ, आपको अटेंशन और प्यार ज़रूर मिलेगा। आपकी बहू देगी ना? नेहा की आंखों से आश्वासन पाकर सासू माँ भी मानो तृप्त सी हो गई थी। कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।